आपको बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर तक किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास के नेतृत्व में इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान श्रीनिवास ने बताया कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे मुश्किल आंदोलनों में शुमार किसान आंदोलन आगे आखिरकार अहंकारी सरकार को झुकना ही पड़ा। सच को परेशान करने, प्रताड़ित करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार जीत सत्य की हुई। राहुल गांधी ने महीनों पहले ही क्रूर सरकार को किसान की शक्ति का एहसास करवा दिया था। हमारे साथ ये बात करने के लिए मौजूद हैं IYC के प्रेसिडेंट श्रीनिवास BV। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी पर। आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये देश का सबसे बड़ा जीत हुआ है। इस देश का अन्नदाता लगातार 1 साल से चारों जो दिल्ली का जो सीमा है वहाँ बैठ के लगातार इस काला कानून को लेके इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया, बट गूंगे बेरे निकम्मे सरकार ने कभी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं थे। अचानक आज सुबह आके नरेंद्र मोदी PM ने संबोधित में बोल दिया, मैं इस काला कानून को हम वापस ले रहे हैं। बट अचानक क्यों ऐसा ये पड़ा? तो इनको जो बाई इलेक्शन में जो ये लोग चुनाव हारे हैं और उसके बाद में जो आने वाला 5 राज्य का जो चुनाव है उसका नतीजा इनको सर्वे रिपोर्ट में समझ में आ गया। इसीलिए आज इन लोग ने काला कानून को वापस ले रहे का बात कर रहा है। बट कहीं ना कहीं इस देश का अन्नदाता वहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों से बात किया। यूथ कांग्रेस भी लगातार इन लोग के साथ रहे। हमने इनके हर इसमें हमने साथ देने का काम किया। वो उनका कहना है जब तक ये लोग ने बोलने में कुछ भी बोल देता है, बाद में इनके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, विश्वास नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो माफ़ी मांगा, माफ़ी आप किसान जो काला कानून के लिए एक माफ़ी नहीं है, आप GST को भी माफ़ी मांगना चाहिए, आपको काला धन का माफ़ी मांगना चाहिए। आपने हर चीज़ में आपको माफ़ी मांगना चाहिए, जो डिमोनेटाइजेशन से लेके हर चीज़ में इसको माफ़ी मांगना है। इस देश का हालत इन लोग ने कोविड में किया, उसको भी माफ़ी मांगना। कहीं ना कहीं ये सरकार आम लोगों का बात सुनने को तैयार नहीं है। जब इनको इसको नतीजा मिला बाई इलेक्शन में, उसी लिए ये अभी जो 700 के ऊपर जो किसान जो शहीद हुआ है, उस परिवार को भी इनको कहीं ना कहीं सरकार से मुआवजा देना और उनके लिए एक मेमोरियल बनाना, देशवासी को पता चलना और इनको समझ में आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का जीत है। और इस देश का अन्नदाता ने महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा लेके गया, बहुत शांति तरीके से जो बैठ गए, 1 साल से ठंड में हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ नहीं देखा, शांति से बैठ के सरकार को काला कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। सरकार जो 5 राज्य का जो नतीजा को लेके अभी इन लोग ने वापस लेने का काम, राहुल गांधी जी बार बार बोले हैं। राहुल गांधी जी ने बोला था इनको किसी हालत में ये सरकार इस काला कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, किसान वापस जाने वाला नहीं है, मार करके रखने के लिए बोला था वो जो भी वर्ड्स बोले। तो ये सरकार जल्दी से जल्दी आप इसको पार्लियामेंट में आप ये कानून लाने के लिए आप तो पार्लियामेंट में नहीं गए, अभी काला कानून वापस लेने के लिए आपको पार्लियामेंट के लिए वेट करना पड़ेगा सरकार को। इस तरीके की बात है। कहीं ना कहीं ये सरकार को इस देश का जनता ने सही सबक सिखाने का काम किया है। बिल्कुल श्रीनिवास जी, जिस तरीके से आज ये तीनों जो कृषि कानून है वो वापस लिए गए, लेकिन किसानों को भरोसा अभी तक नहीं है और किसान चाहते हैं कि जो 700 से ज़्यादा किसान की मौत हुई है इस किसान आंदोलन में, उनको मुआवजा दिया जाए। इस मुआवजे के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या केंद्र सरकार को मुआवजा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सारे परिवार को उसका आज का समय में उनके परिवार का हालत भी देखना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, उसके नाम पे मेमोरियल करना चाहिए। इस देश का जनता को भी इतने बड़ी लेवल पे जो आंदोलन हुआ
वो आंदोलन किस तरीके के आंदोलन में जो किसान का जो रोल रहा है, जो किसान को लेके आतंकवादी बोल दिया, खालिस्तान बोला, सब कुछ बोले, सारे चीज इन लोग ने अंदर रखे पेट के अंदर। बट उनका जो विरोध धरना प्रदर्शन जो बिल के खिलाफ था वो लगातार किया है, वो तो दोबारा प्रूव हो गया ना। ये महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा है उसमें कितना पावर है। महात्मा गांधी जी वो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है, बार बार प्रूव कर रहे हैं। बट सरकार का इस तरीके का जो वेस्ट इंडिया कंपनी को यूज करके हर लेवल पे इनको लाठी चार्ज करवाने का, इन लोगों के ऊपर केसेस लगाने का, इस तरीके का जो किया है वो कभी माफ़ नहीं मांगेंगे। माफ़ी इनको मांगना चाहिए। इस देश का जनता के सामने भी माफ़ी मांगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए थे इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास पीवी। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 TV।